हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भरें कि ना भरें? देखिए, आजकल डाउट क्या है ना कि आपका ये तो आपका थर्ड अटैम्प्ट है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिक्कतें चल रही हैं कि आपको 3 ही अटैम्प्ट मिले हैं, ठीक है, बीपीएससी में। हालांकि ऐसा अदर स्टेट में कभी नहीं हुआ है कि आपका अनलिमिटेड वहाँ पे अटैम्प्ट है, लेकिन बीपीएससी में जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती हुए, इसमें आप 3 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। आप 3 ही बार मतलब पेपर दे सकते हैं। हालांकि इनके कैटेगरी हैं 1 to 5 के लिए आपको बता दें कि आप उसमें 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं, 6 to 8 के लिए 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं, 9th से लेकर 10th और 11th से लेकर 12th 3 अटैम्प्ट का जो प्रावधान आपका नियम है। अब कहीं ना कहीं ये नियम आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा और मेरा यही कहना है कि आप लोग प्लीज़ फॉर्म ज़रूर फिल करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के जो चीज़ें ये निकल के आ रही थी माइंड में, ये चीज़ें थी कि अगर हम ये अटैम्प्ट दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है। अगर जो भी लोग 1 to 5 में जैसे दिए हैं तो उनका कहीं ना कहीं ये लास्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नियोजित शिक्षकों का जो मामला था, उन लोगों ने मांग की, धरना प्रदर्शन किया और उनको 5 अटैम्प्ट जो है दिए गए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो एक फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो मांग ये है, या कहीं ना कहीं आपका फाइल जो है ऊपर तक पहुंच गया है, ठीक है। जब फाइल ऊपर तक पहुंच गया, सिर्फ सिग्नेचर बाकी हैं। और ये प्रावधान जो है, पहले तो आपके के पाठक जी हर एक चीज़ का अपडेट देते थे, लेकिन जब से ये अहमद जी नए आपके चेयरमैन आए हैं, ये तो हालांकि कोई अपडेट जल्दी नहीं देते हैं। अभी तक इन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें नहीं बताई हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है ये भी आपकी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और आपका जो भी फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, जैसे कि 23 फरवरी लास्ट डेट है और 25 फरवरी आप जो है अतिरिक्त शुल्क जमा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह भी डेट आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी रोस्टर नहीं तैयार हो पाया है किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं और किस ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं। यह चीज़ कहीं ना कहीं अभी डाउट में है और इस चीज़ को लेके आज शाम तक आपको ये चीज़ क्लियर होने वाली है कि किस सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी में, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स जो भी हैं 9th से लेके जो भी आपके 9 से 10th या 11th 12th में भी फॉर्म भरेंगे, या फिर 6 to 8 को ही ले लीजिएगा, कि उनको ये जानकारी नहीं है कि हमारे जैसे सब्जेक्ट वाइज भी, क्योंकि 6 to 8 में वैकेंसी आती है हिंदी, इंग्लिश और आपका उर्दू को लेकर, है ना। तो उनको पता ही नहीं कि हिंदी में कितनी वैकेंसी हैं, इंग्लिश में कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, आपको एक और चीज़ बता दें कि 2 साल, देखिए जैसे कि ग्रेजुएशन होता है 3 साल का, ठीक है। आपने अगर किसी भी एक सब्जेक्ट से 2 साल में भी किया है और फाइनल ईयर में छोड़ दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपका 2 साल होना ही चाहिए। एक तो ये डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें कि शिक्षा जो बिहार शिक्षा विभाग है ना, चुन कर लोगों को निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि कोई ना कोई कमी निकल रही है। जैसे कि क्या हुआ था कि अदर स्टेट वाले जो हैं महिलाएं हैं, उनको ये लगा था कि 82 मार्क्स मेरे हैं अगर सीटेट में, तो हम फॉर्म फिल करके जो है पेपर दे के निकाल लेंगे, ठीक है। आपने ये भी किया, आपने फॉर्म फिल किया, पेपर दिया, आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया, आपने ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है कि आप तो ठहरे अदर स्टेट के, ठीक है, और वो आप जॉब कर रहे हैं बिहार में, तो बिहार में जो उनका रूल है वही फॉलो होता है। वहाँ पे आप एज अ जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। भले ही आप ओबीसी SC ST कैटेगरी में हैं, और फिर भले क्यों ना आप जनरल कैटेगरी में ही हैं अदर स्टेट में, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आप जो है बिहार राज्य के तो निवासी हैं नहीं, आप अदर स्टेट के निवासी हैं, तो आपको वहाँ पे 90 मार्क्स मिनिमम लाना है, ठीक है। अभी कल ही एक नोटिस जारी हुई है जिसमें से कुछ कैंडिडेट्स के 88 89 मार्क्स थे और उनको निकाला जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है और कितनी मतलब तकलीफ़ वाली बात है कि इस लेवल पर पहुंच के फिर जब निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सदमा और एक धक्का फील होता है कि एक 2 नंबर से जो कैंडिडेट सीटेट एग्ज़ाम में रह जाते हैं, 90 मार्क्स नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। और अदर स्टेट के साथ में यही सब हो रहा है। और जैसा कि शिक्षा विभाग ने ये चीज़ पहले इन लोगों ने क्लियर नहीं की थी कि अदर स्टेट से अगर आप आ रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं क्लियर की थी। तो क्या होता है ना कि एक उम्मीद होती है कि जब आप कोई भी स्टेटमेंट को क्लियर नहीं करते हैं तो बच्चा भाई फॉर्म तो फिल करेगा ही करेगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट चाहता है रोज़गार मिले। मुझे यूपी में ना सही, राजस्थान में ना सही, कहीं और स्टेट में ना सही, बिहार राज्य में जो एक वैकेंसी की एक उम्मीद है तो उसमें ही मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर नहीं थी उस टाइम पे, तो इन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया कि मेरे तो 82 से अधिक मार्क्स हैं, हम फॉर्म फिल करेंगे। और आपने ये चीज़ देखी तो उस टाइम पे हर एक टीचर भी कह रहा था कि आप फॉर्म फिल कीजिएगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा।
अब वही चीज़ जो है कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रही है और फिर इस स्टेज से पीछे मुड़ना बहुत ही तकलीफदायक है। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, अगर आप जो है बिहार के निवासी नहीं है, किसी और राज्य के हैं, तो आप मिनिमम जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, आपको 90 मार्क्स होने ही चाहिए, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो। अगर आपके 90 मार्क्स हैं तभी आप फॉर्म फिल करना और फिर आपका एग्ज़ाम देना, नहीं तो आपका अटेम्प्ट भी चला जाएगा और कोई मतलब नहीं है। तो एक तो ये न्यूज़ हो गई, ठीक है। और अगर आप बिहार राज्य के हैं तो आपको कैटेगरी हिसाब से पता ही है, ठीक है। जैसे कि अभी इन लोगों ने तमाम सारी चीज़ें क्लियर नहीं की किस पे कितनी वो आपका वैकेंसी है। जैसे कि टोटल जो आपका तीसरे चरण में TRE 3 की बात कर ली जाए तो आपको पता है 86,474 वैकेंसी आई हैं, ठीक है। अगर बात कर ली जाए कि आपका प्राइमरी में मतलब कि आपका पहली से 5वीं तक कितनी है, तो 28,026 पोस्टें हैं। छठी से 8वीं के लिए आपके 19,057 पोस्ट हैं। 9वीं से 10वीं के लिए 17,018 पोस्ट हैं। और वहीं 11वीं और 12वीं के लिए आपके 22,373 सबसे अधिक अगर बात की जाए, बहुत अच्छी वैकेंसी है 11th और 12th के लिए। और कहीं ना कहीं पिछली बार बहुत कट ऑफ कम भी गई थी, 49 गई थी, लेकिन उसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको एस्टेट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि एस्टेट जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, आपका एग्ज़ाम लगा है, ठीक है, एग्ज़ाम भी आपका डेट क्लियर हो गई है, आपका एग्ज़ाम लगा है 24-25 फरवरी को है। और अगर एक्सटेंड डेट हो जाती है BPSC TRE 3.0 की, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा फॉर्म फिल करने का, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अभी इन लोगों का रोस्टर नहीं तैयार हो। ये वैकेंसी हम आपको बता दें एकदम जल्दबाजी में, ठीक है, चुनावी माहौल की वजह से बहुत ही हड़बड़ाहट में ये सारी वैकेंसी निकाली गई हैं। सारा डाटा कलेक्ट किया गया कितनी वैकेंसी हैं, एक्सटेंड भी हो सकती हैं अभी, ठीक है। और बहुत सी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम तो लगता ही है चीज़ों को करने में। जब कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, कोई भी चीज़ आपका सडनली कोई भी वर्क होता है तो कुछ टाइम लग जाता है, ठीक है। इन लोगों ने हालांकि अभी तो कह रखा है कि 7 से 17 तक आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये डिले होगा, भले 1 वीक के लिए डिले हो, क्योंकि अभी इन लोगों का रोस्टर नहीं तैयार हुआ ना। अभी कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी उसे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि हम कहाँ पे किस जगह फॉर्म फिल करें। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर आपने सीटेट का अभी हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट तो आपको अभी मिला नहीं है, उसके लिए टाइम लगेगा, तो आपको वहाँ पे रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। और इशू डेट में आपको जो है, जिस दिन आपका रिज़ल्ट जारी हुआ है ना, उस दिन 15 को जारी हुआ था ना, तो 15 तारीख आपको वहाँ पे लिखनी है, ठीक है, 15 फेब। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं जब से आपके अहमद जी आए तब से ये चीज़ इन्होंने डिटेल से नहीं बताया। जब के पाठक सर थे तो आप उनके ट्विटर हैंडल में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो हर एक चीज़ को बहुत ही चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे से समझाते थे, बताते थे कि कैंडिडेट्स की सारी प्रॉब्लम्स को समझते थे और कहीं ना कहीं उसका निवारण भी करते थे, ठीक है। तो यही सारी न्यूज़ थी साथियों। अगर कोई भी डाउट है, और हाँ, एज रिलैक्सेशन को जैसे कि मांग चल रही है, ठीक है, तो वो भी आपका उम्मीद है कि 10 साल, हम कहते हैं कि अगर 10 साल नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 5 ईयर का तो उनको बढ़ाना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि तकलीफ़ कब होती है, जब कैंडिडेट्स 1-2 मार्क्स से रह जाता है और फिर इसको अगला कोई चांस नहीं मिलता। सोचिए, उसकी तैयारी पूरी है, तैयारी उसकी पूरी है, और वो अगला अटैम्प्ट अगर उसको मिल जाए तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि एज की वजह से कहीं ना कहीं वो डिफीट खा रहा है। तो ये भी मामला चल रहा है और जल्दी ही इसमें एक राहत भी मिल सकती है, क्योंकि चुनावी अगर माहौल है, और चुनावी माहौल का तो इसमें फिर फ़ायदा किसको होने वाला है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हित में चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता है, ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी पहले अगस्त में प्रस्तावित थी, ठीक है। अगस्त वाली भी हालांकि आपकी आएगी, वो TRE 4 आएगी। और ये जो वैकेंसी आपकी आई है, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निकली है। और जल्दबाजी का मतलब हो गया चुनाव की वजह से, और चुनाव की वजह से का मतलब हो गया कहीं ना कहीं छात्र हित में ये वैकेंसी आपकी जारी की गई। तो छात्र हित में ये लोग सोचे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको फ़ायदा भी इसका मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता है, नियोजित शिक्षकों को 5 साल का मिल गया है, ठीक है, 5 अटैम्प्ट का मतलब मिल गया है। आपके 3 पेपर आपके ऑनलाइन होंगे, 2 पेपर ऑफलाइन होंगे। ऐसे ही ना कहीं आपको फ्रेश वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हम अगस्त वाला देंगे, तो ये गलती प्लीज़ मत करना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है उसमें कितनी वैकेंसी आएंगी। अभी जो एक उम्मीद है 1 लाख आएगी ना,
कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है ये 50,000 ही रह जाए या 40,000 हो जाए या फिर 20,000 हो जाए। तो जो मौका आपको मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, आपके पास मौका है, टाइम है, सब कुछ है, तो इसको आप जो है भुनाइए, ठीक है। बिल्कुल भी आप जो है इधर उधर का मत सोचिए, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल्स, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी हैं। फिर आप आज नहीं तो कल जो है पक्का फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।